हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम आज लेकर के आए हैं 7th फेज बिहार बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम और सिविल कोर्ट, सीटेट, रेलवे एंड अदर्स एग्ज़ाम, यानी सभी एग्ज़ाम में ये पूछे आने वाले टॉपिक है जो जीवाणु, विषाणु, विटामिन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग, तंत्रिका को प्रभावित करने वाले रोग को हम आसानी से याद कैसे करें। देखिए दोस्तों, जीवाणु से होने वाले जो प्रमुख रोग है उनको हम ट्रिक से याद कैसे करें। तो पंडित का टिक्सू नींव है। तो हम ऐसे याद करेंगे कि जीवाणु जो है दही में होता है, और दही कौन खाता है? पंडित। तो पंडित जब दही खाता है तो उसका टिक्सू यानी टिक जो होता है वह नया हो जाता है। तो उसे हम ट्रिक बना लिए। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ट से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनस, को से कुष्ठ और सी से सिफिलिस, न से निमोनिया, है से हैजा। तो प्लेग जो है प से प्लेग हो गया, तो डी से डिप्थीरिया, ट से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनस, क से कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस, न से निमोनिया, ह से हैजा। तो सबसे जो ज़्यादा रिलेट करने की ज़रूरत है जीवाणु। हम लोगों को याद तो रहता है पर हम लोग जोड़ नहीं पाते हैं या उसको व्यवस्थित नहीं रख पाते। उसके लिए हम लोग ट्रिक में बांध लेते हैं ताकि हम उसको आसानी से जब चाहे हम उसको रिकॉल कर सकें। तो आप इतना तो याद रख सकते हैं कि जीवाणु जो है दही में होता है, दही खाता है पंडित, और पंडित जब खाता है तो उसका टिक जो है नया हो जाता है। तो इसी से हम लिख लिए पंडित का टिक्सू न्यू है। तो इससे हम रिलेट कर लिए प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ट से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनस, को से कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस, न से निमोनिया, ह से हैजा। तो इसको बहुत ही आसानी से आप एक दो बार इमेजिन कीजिएगा अपने ब्रेन में और इसको सोचिएगा कि जीवाणु से सिर्फ उनको रिलेट कीजिएगा कि दही में जीवाणु होता है। जानते हैं दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। उस जीवाणु से हम लोग जो है पंडित जी को जोड़ लेंगे, और पंडित नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे पंडित, क्योंकि ट से जो है हमारा यहाँ पे टाइफाइड हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको ऐसे जोड़ेंगे। और पंडित का टिक्सू जानते हैं, टिक जो होता है पीछे पंडित बड़ा टिक रखता है और उसका जो है वो न्यू होता है। तो जीवाणु से होने वाले ये रोग का जो है बहुत ही आसान ट्रिक है। इसे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इसको जब चाहे जहाँ चाहे आप एग्ज़ाम हॉल में भी इसको बहुत ही आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। तो इसी तरह से जो है अगला ट्रिक हम लोग जो है देखने वाले हैं, जो होगा किसका? तो विषाणु का होगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले का होगा। उसके बाद विटामिन से होने वाले यानी विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग है उनको देखेंगे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए विषाणु से होने वाला रोग को देखते हैं, कौन कौन से रोग जो है विषाणु से होता है। तो ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोएच छोड़ गई। तो रेखा जो है कोई लड़की है, वो हमें हिट किए मतलब मारे करके पोएच छोड़ गई, मतलब जहाँ हिट किए वहाँ पर छोड़ करके वो चले गए। इस टाइप से थोड़ा सा इमेजिन करना है। अब देखिए, रे से हो जाएगा रेबीज, खा से हो जाएगा खसरा, ह से हो जाएगा हर्पीज, और में से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, ट से ट्रेकोमा, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसोत, ई से इन्फ्लुएंजा। तो दोबारा देख सकते हैं, विषाणु से होने वाला रोग जो है, रेखा हमें हिट करके पोएच छोड़ गई। तो रे से जो है रेबीज लेंगे, यानी रेखा का रे से रेबीज, खा से खसरा, बच्चा लोग में होता है खसरा, जानते होंगे। ह से हर्पिस भी एक बीमारी है जो विषाणु से होता है। में से मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क का बीमारी है। ट्रेकोमा, ये जो है ट्रेकोमा जो है आँख का बीमारी है, ये भी विषाणु के कारण ही होता है। और पोलियो के भी बारे में जानते हैं कि ये भी जो है विषाणु जनित रोग है।
ए से एड्स। एड्स के बारे में तो हर कोई जानते हैं कि ये विषाणु से फैलते हैं या वायरस से फैलते हैं। चेचक जो, और छोटी माता। ये चेचक और छोटी माता एक ही होता है लगभग। जो देखते होंगे मुंह सब में फुंसी उंसी टाइप का हो जाता है और वो कई दिनों तक जो है परेशान करता है, उसमें दवाई ववाई भी मना रहता है, तो इसलिए उसका नाम जो है छोटी माता, यानी उनको देवताओं से जोड़ करके देखा जाता है। ड से हो जाता है डेंगू। आप जानते होंगे कि डेंगू जिसको हो जाता है तो उसके शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो डेंगू भी एक विषाणु जनित रोग है। और उसके बाद जो है गलसोथ, जिसमें देखते होंगे कि गला सब फूल जाता है और दर्द होता है, खाया पिया भी नहीं जाता है, तो ये गलसोथ बीमारी होता है। ई से हो जाता है इन्फ्लुएंजा, यानी नोचना ओचना इस टाइप से जो है कुछ इन्फेक्शन टाइप से हो जाता है, उसको हम लोग इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। तो विषाणु से होने वाले रोग जो है ये हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसको जो है हर एग्ज़ाम में जो है 1 से 2 नंबर ये विषाणु, जीवाणु और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग और विषाणु से हर एग्ज़ाम जो है 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं और हम लोगों को याद नहीं होने के कारण हम लोग जो है छोड़ के आ जाते हैं या गलत ऑप्शन मार देते हैं। तो इनको आप 1-2 बार बढ़िया से बैठाइए कि विषाणु देखिए कितना लोग जो है लड़की लोग को विषाणु भी समझ लेते हैं, कहते हैं कि बहुत विषाणु है, खतरनाक है, ये वायरस है। लड़की लोगों को क्योंकि उनसे जो है कुछ इस तरह से अट्रैक्शन या विट्रैक्शन होने की वजह से उनको ये ऐसा लोग मानते हैं। तो इससे जोड़ सकते हैं कि रेखा हमें हिट करके पोएछ छोड़ गई। आप समझ सकते हैं कि जिसको विषाणु जो है वाला रोग हो जाएगा तो हिट ही तो करना हुआ, वायरस है। जैसे कोरोना जो है अगर किसी को हिट कर देगा तो वो क्या होगा, पीछे छूट जाएगा, यानी पोएछ छोड़ गई। यानी कोरोना में जिसको जो है बहुत सारे ऐसे परिवार हुए जो पीछे छूट गए, किस वजह से, कौन सा हिट किए, तो विषाणु। यानी रेखा को हम लोग विषाणु से कोरिलेट किए और हम लोग उनको याद रखें कि विषाणु से होने वाले जो रोग। देखिए मित्रों, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, जो काफ़ी आसान हो जाएगा, जिसको हम लोग कभी भी जहाँ ज़रूरत हो उस हिसाब से हम लोग इसको रिकॉल कर सकें। इसके लिए हम लोग ट्रिक बनाए हैं। जो ट्रिक है, मिट्टी को रोपो। देखिए, कोई जो तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो है हमारा जो नर्वस सिस्टम है वही ना है तंत्रिका तंत्र। तो वो भी तो कोई न कोई, जैसे लगता है कि वो रूट के जैसे यानी सिर के जैसे दिखता है, तो या जड़ के कह सकते हैं, तो जड़ के जैसे दिखता है, तो उसको तो हमको मिट्टी में रोपते हैं। तो मिट्टी को रोपो, यानी हम थोड़ा सा ये जो है फनी टाइप का है कि मिट्टी को ही रोपना इसमें कह रहा है, जबकि हम लोग मिट्टी में किसी चीज़ को रोपते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा फनी टाइप से बना सकते हैं। तो इससे हम लोग मी से जो है इसको हम मिर्गी कहेंगे। जो आप लोग सुने भी होंगे कि मिर्गी होता है, तो मी से मिर्गी हो गया, टी से टिटनस हो गया, और को से कोड हो गया, और रो से रेबीज हो गया, और को का कोई यहाँ इको का तो कोड हो ही गया, रो का रेबीज हो गया, और पो का पोलियो हो गया। यानी इतना जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले बीमारी हैं, यानी रोग है। तो मिर्गी हो गया, टिटनस हो गया, कोड हो गया, रेबीज हो गया, पोलियो हो गया, जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। क्योंकि तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क से जुड़ा हुआ चीज़ है, हाथ पैर यानी पूरे नर्वस सिस्टम ही है। तो इसमें जो है लोगों को क्या होता है कि कभी मतलब अपने वो मतलब सही डायरेक्शन में नहीं चलते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ करने लगते हैं। जैसे कभी कभी देखते होंगे मिर्गी वाले को जो मुंह रगड़ने लगते हैं, तो कुछ इस तरह से। उसी तरह से टिटनस वाले को देखिएगा तो उसको जो है मतलब जिस भाग में होता है वो भाग जो है टेढ़ा हो जाना, इस टाइप का हो जाता है। और कोढ़ वाले का भी यही है। रेबीज वाले भी कभी कुत्ता के जैसे भौंकने लगते हैं। और पोलियो वाले का तो देख ही आप लोग सब जानवे करते हैं कि पोलियो कैसे होता है और कैसे लोग का हाथ पैर या जिस अंग में होता है या कभी कभी पूरे अंग को वह प्रभावित कर देता है।
तो हम लोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग का ट्रिक देखे। क्या देखे कि मिट्टी को रोपो, यानी मिट्टी को ही रोपते हैं। मी से मिर्गी हो जाता है, टी से टिटनस हो जाता है, को से कोड होता है, रो से जो है रेबीज होता है, पो से पोलियो होता है। तो इसको इतना आसानी से हम लोग बैठा सकते हैं अपने माइंड में कि तंत्रिका तंत्र जो है एक जड़ के समान होता है और उसको मिट्टी में रोपते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मिट्टी को रोपो, मतलब मिट्टी को रोपो, यानी तंत्रिका तंत्र में मिट्टी को रोपो। तो इस तरह से हम इसको बहुत ही आसानी से सब दिन के लिए याद कर सकते हैं ट्रिक से। जब ज़रूरत पड़े उस हिसाब से हम इसको निकाल भी सकते हैं। चलिए अगला हम लोग जो है दूसरा ट्रिक देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। यानी विटामिन की कमी जो है ए, बी, सी, डी, ई, के, इतना तो विटामिन के बारे में हर कोई जानता होगा। उसको हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। रवे सारे वहाँ पर है, इसका ट्रिक है रवे सारे वहाँ पर है। तो ए से क्या हो जाएगा, ए विटामिन ए के सामने हम र को रख रहे हैं, र से हो जाएगा रतौंधी, यानी रवे में से र लिए उसका मतलब हो गया र से रतौंधी। और इसको हम ए, बी, सी, डी, ई, के को क्रम से लेते हैं, रवे सारे वहाँ पर है इसको भी क्रम से लेते हैं। और बी से जो है क्या हो जाएगा, देखिए वी, तो र वे का ब के सामने यानी बी के सामने व लिए यानी वे, तो वेरी वेरी, विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है कौन सा होगा, वेरी वेरी। और सी की कमी से कौन सा होगा, तो सा से अस्करवी, सी की कमी से अस्करवी। और डी के सामने कौन है, रे से रिकेटस, यानी विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेटस होगा। और ई से क्या होगा, अब यहाँ देखिए वहाँ पर है तो वहाँ से हो जाएगा वांझापन, यानी विटामिन ई की कमी से वांझापन होता है। और के यानी पर, तो के यानी पर, तो ये हो गया क्या, पर से हो गया रक्त का थक्का ना जमना। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।